आप हमारे जेठ स्वरूप हैं। विनती है आपसे, हमारे पुत्रों को इस युद्ध की आग में मत झोंकी। इनमें से किसी के भी शरीर पर एक भी घाव हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने वर्षों पहले ही कह दिया था, जो मां कायर होती है वो बुज़दिल नस्ल ही बढ़ाती है। आप लोगों ने हमारी बात मानकर बहुत ही साहस और वीरता का परिचय दिया है। आज उसका नतीजा देखिए, ऐसी वीर औलाद पैदा हुई है। आज इनके आमने सामने कोई भी शत्रु खड़ा नहीं हो सकता। सब इनसे घबराते हैं। पोंछ दीजिए आप ये आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए कि आप ऐसे बहादुर बच्चों की माएं हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके पास अपार शक्ति है और देवी मां का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद तो हर बच्चे के लिए बराबर है। इनके दुश्मन भी तो माँ से प्रार्थना कर रहे होंगे ना। क्या बात है यवन? प्रातः काल इतना दुखी चेहरा लेकर सामने क्यों आए? सूचना अच्छी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? आहिर राय ने तो कहलवाया है कि उसने जहरीले बालों से तार दिया है आलम। यहां तक एकदम सच्ची सूचना है, परंतु आल्हा की मृत्यु नहीं हुई। मेरे गुप्तचरों से मुझे संदेश मिला है कि देवी मां की कृपा से आल्हा के जीवन को कोई खतरा नहीं। क्या? तो आहिर राय ने हमसे झूठ कहा है? महाराज, इस समय सत्य और झूठ का निर्णय कैसे लें? परंतु सच्चाई यही है कि आल्हा जीवित है। कोई बात नहीं, अब तो आदत सी लग गई है कि शुरू में की गई कोशिशों में सफलता ही हाथ लगती है, पर निरंतर प्रयास करने के बाद अंत में जीत माहिल की ही होगी। महोबा के चारों तरफ उनके दुश्मन, और हम ये निश्चय करेंगे कि वो महोबा के दुश्मन नहीं। महाराज, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। जिस समय आप नरपाल के मेहमान थे, उस समय पृथ्वीराज चौहान ने नरपाल की बेटी का टीका ठुकरा दिया। इसमें पृथ्वीराज चौहान की बहुत गहरी चाल। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, बात समझने वाली है। अजमेर नरेश ने टीका लौटाकर इस पूरे इलाके की तौहीन की। वो ये देखना चाहता होगा कि इस इलाके से कौन उसके साथ खड़ा है और कौन नरपाल के साथ। स्वाभाविक सी बात है कि जो नरपाल के साथ नहीं वो उसे प्रिय हो। महाराज, हम सभी ये जानते हैं कि महोबा और नैनागढ़ कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल शायद पृथ्वीराज चौहान और महोबा दोनों मित्र हो जाएंगे। नहीं विक्रम सिंह, माहिल के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए भी हमारे दिमाग में एक चाल। उसके लिए भी हमारे दिमाग में एक चाल। पर नरपाल का साथ देना अब उचित नहीं होता। बाघेल राय इस इलाके की तरफ कभी नहीं देखता, और अगर मैं उसकी निगाहें इस तरफ मोड़ दूं तो महोबा का अंत निश्चित है। और पृथ्वीराज चौहान को उसके टक्कर का दुश्मन मिल जाएगा। पर बाघेल राय से मित्रता का हाथ कैसे बढ़ाया जाए? ये तुम मुझ पर छोड़ दो विक्रम सिंह। जब से कन्नौज राय ने परमादिदेव को वरिष्ठ पद दिया इस इलाके का, मेरी चिंता थोड़ी सी बढ़ गई। अब समय आ गया है कि कन्नौज राय और बाघेल राय को आमने सामने खड़ा करें, और अजमेर नरेश को लगे कि कन्नौज राय के बाद अजमेर नरेश की बात। महाराज, अपनी योजना पर शीघ्रता से अमल कीजिए।
क्योंकि जो भी सूचनाएं आ रही हैं उनसे यही पता चल रहा है कि महोबा की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चंदेल वंश के नए चिराग बुद्धिमान और बलवान। बुद्धिमान और बलवान होना काफी नहीं है, काफी नहीं है बुद्धिमान और बलवान होना। जंगल में छापामारों को मारने के लिए फौज की आवश्यकता नहीं, और वैसे भी ये समय आपा खोने का नहीं है। आला हमारे बड़े भाई समान है चाचा, उन पर हुआ हमला महोबा की मान मर्यादा पर हुआ है। आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आला के दुश्मनों का शीश काटकर आपके चरणों में रख दें। मैं ब्रह्मा के साथ हूँ। अगर हमारी बाजू में इतनी ताकत नहीं है कि अपने भाई पर हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब दे, इससे तो अच्छा होगा हम चुल्लू पर पानी में डूब मरे। हम बदला लेकर रहेंगे। तुम रहने दो। कलिंजर में रहकर तुम्हारी तलवार में जंग लग गया। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन को जख्मी करते करते तुम्हें खुद चोट पहुंच जाए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो भी फैसला लेना है वो मैं लूंगा। लेकिन क्यों रोकना चाहते हैं आप हमें? क्या आपको इस बात का डर नहीं कि आला दाऊ अंदर जख्मी बिस्तर पर पड़े? दर्द है उदल। तुम्हारे चाचा के अंदर इतना ज्यादा दर्द है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और रही बात आला की, तो उसकी सांसें अभी चल रही है। वो बिस्तर से उठेगा, उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन मैं कोई फैसला क्यों नहीं कर सकता? मैं भाई हूँ उसका, और हम सब मिलकर आज अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। और वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई था। तुम्हारा पिता देशराज, जिसका उन जालिमों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कि चिता पर मैंने कसम खाई थी कि मैं उसकी हत्या का बदला लूंगा। तुम मेरी कसम की लाज रख लो पहले, उसके बाद तुम लोगों को खुली छूट है, जो करना है करना। जाओ। बरसों से मेरे सीने में जो आग दफन है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग अपनी तलवारों से माडो के राजा और माडो के राजकुमार का शीश धड़ से अलग कर कर मेरे सामने लेकर आओ। कुछ नहीं हो सकता। ये दवा वैद सबको टुकरा के आपके कदमों में आए माँ, क्योंकि माँ अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। माँ जो हालत आऊंगा आपके ऊपर भरोसा है, क्या वो टूट जाएगा?
मेरा दाऊ आपके कदमों में पड़ा है। इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं है माँ। माँ, अगर मेरा दाऊ नहीं होता तो हम सब भाई इस मंदिर में अपने प्राण त्याग देंगे। इस मंदिर में अपने प्राण त्याग देंगे। मेरी पुकार सुन ले माँ, मेरी पुकार सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। मेरी पुकार सुन ले। काला दाऊ को सही कहते माँ। आला को सही कर दो, आला को सही कर दो। मेरे रहते हुए आला को कुछ नहीं होगा। माँ ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आल्हा आल्हा आल्हा, आपका कुछ और सूझता नहीं महाराज। आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आप इतनी उत्तेजित क्यों हैं? क्या शिकायत है आपको आला से? हमें आपसे शिकायत है। हमें आपके निर्णय पर आपत्ति है। लेकिन कौन से निर्णय पर आपत्ति है आपको? यही कि मेरे पुत्र ब्रह्मा को युवराज घोषित करने वाले अभियोजन में आप आल्हा जैसे बच्चे का सम्मान कर उसे महोबा का सेनापति घोषित करें। हमें इस पर आपत्ति है। हम नहीं चाहते जिस समय हमारे पुत्र का अभिनंदन हो रहा हो उस समय उसके मान, उसकी प्रतिष्ठा का कोई और भागीदार हो। आपके इस निर्णय से हमारी खुशी आधी हो जाएगी महाराज। और हमारी दुगनी। क्यों आप किसी गैर को मेरे पुत्र का सम्मान दे रहे हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। क्यों आप किसी गैर को मेरे पुत्र का सम्मान दे रहे हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे महाराज। महारानी, यदि आप अपनी ममता और पुत्र प्रेम से परे होकर सोचेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि हम जो भी कह रहे हैं वो चंदेल वंश के हित में होगा। कैसे महाराज? हम नहीं समझे कि कैसे चंदेल वंश का कल्याण आपके इस निर्णय में है। ये राजनीति है महारानी, आपको इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ेगी। हमारे पुत्र के युवराज होने में कैसी राजनीति? ये सवाल नहीं है महारानी, सवाल ये है
कि तलहन ने इन बच्चों को बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया है, और यह प्रशिक्षण दिया है मात्र बघेल राय को मात देने के लिए। वर्षों से तलहन ने बघेल राय को ही लक्ष्य बनाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, और अगर वे एक छोटे से लश्कर के साथ मांडव को परास्त कर देते हैं तो आला और उदल ब्रह्मा के साथ रहेंगे और वे दो अलग अलग राज्यों के राजा बन जाएंगे। यदि महोबा की सेना मांडव पर आक्रमण करती है तो महोबा पर हुए हमले का प्रतिशोध ले लिया जाएगा और विजयी घोषित किया जाएगा आपका पुत्र ब्रह्मा। और जय घोष होगा चंदेल वंश के नाम। महारानी, हम जो कह रहे हैं बस वही सत्य है। लेकिन महाराज, क्या ये बच्चे बघेल राय को हरा पाएंगे? अवश्य हराएंगे माँ। बघेल राय और कारिंगा क्या हस्ती है। माँ, आज तो आला ने मौत को भी हरा दिया। एक भी अहिर जीवित नहीं छोड़ूंगा। बिना कारण दाऊ पे हमला किया, क्या बिगाड़ा था हमने उनका? माहिल मामा सीधे से तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जरूर उन्होंने ही अहिर राय पे दबाव डाला होगा। सब जानते हैं अहिर राय ओराई के एहसानों तले दबे हुए हैं। माहिल को भी देख लूंगा। उन तीरों की पुष्टि तो हो गई है, तो ये अहीरों की, लेकिन सुन के तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि अहीर राय के अलावा इस वक्त किसी और पर तोहमत लगाना ठीक नहीं होगा। आओ थेवा, आओ धंधेला। कलेंजर से छुट्टी मिल गई तुम लोगों को? चाचा, हमें जैसे ही खबर लगी कि दाऊ पिछले 10 घंटे से मूर्छित है, हम एकदम चले आए। जिसने भी ये कुकर्म किया है उसको दंड देकर ही लौटेंगे। हमें लग रहा था कि कुछ बुरी घटना होने वाली है। शनि और राहु का भ्रमण शुरू हो चुका है। थेवा, तुम्हें अच्छी तरह जानते हो कि हमें तुम्हारी ये कुंडली की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। जानता हूं, इसीलिए आपने सभी भाइयों को सैन्य प्रशिक्षण दिया, सिवाय मेरे। इसीलिए हमने भी नियति को मानकर कुंडली में ही अपना मन लगा लिया। लेकिन चाचा, जिसने भी आला दाऊ पर हमला किया है उसके विरुद्ध मेरी तलवार भी उठेगी। देखिए, अच्छा तो यही होगा कि आप सब शांति बनाए रखें। आला को इस वक्त आराम की पूर्ण आवश्यकता है। उसके शरीर में जितना जहर फैल चुका है उसका 1% भी काफी होता है किसी के प्राण लेने के लिए। और देवी माँ के आशीर्वाद से इस तरह के 100 बाण भी आला दाऊ की जान नहीं ले सकते। सुना नहीं वैद्य जी ने क्या कहा? आला को आराम की आवश्यकता है। चलो सब लोग बाहर। देवला बहन, रो मत। एक वीर की माँ हो तुम। और फिर मलखे ने कहा ना कि माताजी की कृपा है, हमारे आला को कुछ नहीं होगा। चिंता तो इस बात की है कि मेरे बेटे ने अभी अभी जवानी में कदम रखा है और अभी से मेरे बेटे के इतने सारे दुश्मन पैदा हो गए। लगता है ताला सैयद से बात करनी पड़ेगी कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे पुत्रों का भी वही हाल हो जो हमारे पतियों का हुआ था।
हमने हमारे बच्चों को कटकर मर जाने के लिए जन्म नहीं दिया। हमने इन्हें कटना नहीं सिखाया है। और अगर आइंदा से हमारी बात मानेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। एक माँ कब तक अपने बेटे के लिए दुआ करेगी? अभी तक देखा क्या है मेरे लाल ने? मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं। इतने सारे दुश्मन क्यों पैदा हो गए मेरे बेटे के?